हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज साहिल। और आज की जो यूट्यूब वीडियो है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी रिपीट ही है। देखो हो क्या रहा है, क्यूनेट में ना जैसे जैसे रिफंड पॉलिसी के पीछे काफ़ी लोगों की ईमेल्स आ रही हैं और इंस्टाग्राम इतना भर गया है कि मतलब लोग कहीं ना कहीं पाथ वो ढूंढ रहे हैं और वीडियोस के बाद भी उनको वो पाथ मिल नहीं पा रहा, फिर भी वो पर्सनली बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है मैं सबसे कांटेक्ट ना रख पाऊँ, बीच में ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जॉब को लेके, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी ईमेल्स या इंस्टाग्राम पे रिप्लाईज देने में, कांटेक्ट भी हो रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है आपकी वीडियोस पे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस को फैलाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ये रिक्वेस्ट है आपकी, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी, और मैं कंटिन्यूस क्यूनेट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और आज भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ही है, प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। देखो क्यूनेट पे जो रिफंड पॉलिसी मैंने समझाई, जैसे जैसे लोग उसका प्रोसीजर कर रहे हैं, साथ साथ कुछ नई नई टाइप की भी एक क्रिएटिव स्कैम्स तो निकल के बाहर आ रहे हैं कि कोई अपलाइन या कोई सीनियर किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, डिफरेंट वेज बाहर आ रहे हैं। तो मैं उसी को समझाने वाला हूं आप लोगों को, साथ साथ एक कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। देखो कुछ केसेस आए हैं, उसमें ये हो रहा है अप्लायंस या सीनियर्स कह रहे हैं कि आप पैसे ट्रांसफर कीजिए और आपको प्रोडक्ट आपके घर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो फिजिकल प्रोडक्ट की जगह वर्चुअल प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं और आपको वो कहीं ना कहीं डिलेमा में रख रहे हैं और वो आप बैठ जाते हो कि ठीक है कुछ तो आ रहा है घर पे, और उसके बाद मेरा प्रोसीजर शुरू होगा, आप उम्मीद में बैठ गए और इन दैट एंड क्या होता है, आपकी रिफंड पॉलिसी खत्म हो गई होती है। कुछ तरीके होते हैं, आपको बुक्स दे दी जाती हैं, बुक्स को पढ़ने के लिए इंडल्ज किया जाता है, साथ साथ फिर एंड में आपको पता लगता है आपकी रिफंड पॉलिसी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 99% तो रिफंड पॉलिसी को बता ही नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स क्या हो रहे हैं कि आपसे पैसे ले लिए गए और आपको बोला कि आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आप ये बुक्स पढ़ो, और वो पैसे क्यूनेट को ट्रांसफर नहीं हुए। अभी एक केस आया मेरे पास, उसने ऐसा ही किया उसमें, और वो क्यूनेट को जब पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए, उन्होंने पता नहीं उस पैसे का क्या किया, अभी तक वो सब सिचुएशन स्ट्रेंज वाली चल रही है, अभी तो कुछ पता नहीं लगा। क्यूनेट इंडिया में जब कॉल किया गया तो वहां से रिवर्ट मिल रहा है कि आपके नाम से कोई परचेजिंग नहीं है। अब या तो वो पैसा उसी पर्सन के पास है, या वो फेक ईमेल आईडी और ओटीपी यूज करके कहीं ना कहीं और कंज्यूम किया गया है, या पता नहीं अभी उसका क्या हुआ, वो जैसे जैसे पता लगेगा हमें समझ में आएगा। तो ये सब हो रहा है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंफॉर्मेटिव 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज याद रखना। जब आप रिफंड पॉलिसी को इनिशिएट कर देते हैं और क्यूनेट इंडिया से या ग्लोबल सपोर्ट से आपके पास रिवर्ट आता है कि हमने आपका प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है, आगे का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है अप्लायंस आपको कॉल करे, कोई सीनियर या आपका फ्रेंड या अप्लायंस कोई ना कोई आपको डायरेक्ट कॉल करेगा। और ये भी रिसेंटली ऐसा किसी के साथ हुआ है। कॉल आई, उन्होंने कहा देखो हम भी चाहते हैं आपका रिफंड हो, ऐसा हो वैसा हो, मीठी मीठी बातें करी, ठीक है। फिर से उस पर्सन को जिसने रिफंड प्रोसेस इनिशिएट किया था, प्रोडक्ट को वापस डिस्पैच किया है बैंगलोर ऑफिस में, मीठी मीठी बातें करी उनसे, उनको फिर से बहला लिया, फुसला लिया, ठीक है। ऐसा होता है, हम सब बहुत इमोशनल लोग हैं और ऐसा कभी कभी गलतियां कर देते हैं, बार बार भी गलतियां करते हैं, तो उनसे भी वो दूसरी बार वो गलती हुई, एक तो उनको भरोसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी सेकंड टाइम मिस्टेक उन्होंने करी, और सेकंड टाइम मिस्टेक करने के बाद भी जब अप्लायंस ने ओटीपी वगैरह मांगा, आने बहाने मार के हम आपका ये प्रोसीजर ऑनलाइन आपके पोर्टल से भी ये सब करना पड़ेगा, जबकि मैंने वीडियो में बताया था कि कभी ये प्रोसीजर और कहीं से नहीं होता। क्यूनेट इंडिया को जब मेल करोगे वहीं से रिवर्ट आएगा, वहीं से प्रोसीजर चलेगा, पोर्टल का कोई बीच में रोल नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने बहलाया फुसलाया कि पोर्टल से भी करना पड़ेगा, आपका इतना रिफंड आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, और ओटीपी ले लिया। गलती कर दी। अब मान लो पोर्टल से वो इसको रिक्वेस्ट को खत्म कर दें, कुछ और स्टेप उसमें ले लें, कुछ और तरीका निकाल लें, गया ना आपका रिफंड। ऐसे हो सकती है ना पॉसिबिलिटीज, तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए। एक बार जब आपने ईमेल्स के थ्रू रिफंड इनिशिएट कर दिया तो प्लीज उसको रहने दीजिए, कोई ओटीपी वगैरह कुछ मत कीजिए। और
अगर आपको ईमेल आईडी पता है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जिसका भी क्यूनेट से परचेजिंग हुई है और अगर ईमेल आईडी आपकी ही यूज हुई है तो आपके पास ईमेल्स में क्यूनेट की सारी मेल्स होंगी। क्यूनेट हमेशा एक ईमेल भेजता है, परचेजिंग के टाइम की ईमेल होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम की ईमेल होगी, सब कुछ आपको ईमेल में मिलेगा। आप अपनी ईमेल्स को चेक कीजिए, आप लोग ईमेल्स को ही चेक नहीं कर रहे। और जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस में एक होती है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उसको आप आयर आईडी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आईडी भी बोल सकते हैं। वो आपकी ही है पर्सनल, वो ही आपकी पोर्टल की लॉगिन आईडी है, ठीक है। और पासवर्ड भी मैं समझा देता हूं कैसे क्रैक हो सकता है, जो मैक्सिमम यूज करते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999, ठीक है। तो आपकी जो पोर्टल का पासवर्ड होगा वो होगा 01, 1 जनवरी का 01, जनवरी का 01, यानी 0101, 1999 का लास्ट के दो 99 जो ईयर होता है। तो 1 जनवरी 1999 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको पासवर्ड मिलेगा 010199। ये आपका पोर्टल में आप ट्राई कर सकते हो सकता है क्रैक हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज करते हैं पासवर्ड वो यही होते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपकी कोई नई ईमेल आईडी क्रिएट की गई है और उस पर सारा लॉगिन का प्रोसीजर हुआ है तो वो आईडी भी आपके इनवॉइस में मेंशन्ड होगी। अपना इनवॉइस बहुत ध्यान से चेक कीजिए, उसमें सब कुछ होता है। अगर हो सकता है ये लोग ईमेल आईडी में आपके नाम के आगे मैक्स आउट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है साहिल मेहंदी रत्ता, तो मेरी आईडी के आगे मैक्स आउट और उस जब रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ईयर जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ईमेल आईडी को बना दिया जाता है और उसका पासवर्ड रखा जाता है, मैक्स आउट रखा जाएगा और वो ईयर रखा जाएगा। मैक्सिमम यही चलता है, तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको वो आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे पोर्टल पे, तो पोर्टल या आपको ईमेल आईडी का नहीं दे रहे, आपकी इनवॉइस में आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगी, वो आपकी आईडी बहुत जरूरी है, वो आपकी आईडी है। एक होती है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी वो होती है जो आपका फ्रेंड जो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है उसकी ईमेल आईडी होगी, क्योंकि उसी के नीचे आपका साइन अप हुआ होगा, लेफ्ट में हुआ होगा, राइट में हुआ होगा, वो भी मेंशन होता है। वो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो समझना है कि वो आपकी स्पॉन्सर आईडी का मतलब क्या है। स्पॉन्सर आईडी का मतलब किसने आपको क्यूनेट में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। अप्लायंस की आईडी नहीं होगी, वो अगर अप्लायंस वहां भी चालाकी करते हैं तो वो एक अलग केस है, नहीं तो आपकी दोस्त जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, जिसने आपको प्लान दिखाया है, उसकी आईडी वहां पे होगी। अगर आपको आपके अप्लायंस की आईडी नहीं मिल पा रही तो यूज करो स्पॉन्सर आईडी कंप्लेन करने के लिए। आपका फ्रेंड आपको देगा, जब उसमें प्रेशर बनेगा तो वो अपने आप सारे खुलासे करेगा। तो आपको यहाँ ये स्टेप्स याद रखने हैं। दूसरी चीज, जब आपको आपका ओटीपी सिस्टम से आपको दूर किया जा रहा है, ठीक है, तो जरूर उन्होंने कोई आईडी और बनाई होगी जो आपको नहीं पता। नेक्स्ट चीज, आपको इन सब के बाद एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। देखो पहले एक एग्रीमेंट चलता था, वो एक नॉर्मल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक तरह से ऑफिसेज होते हैं, छोटे छोटे जो एग्रीमेंट्स बनाते हैं, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के लोग बैठे होते हैं कहीं ना कहीं, तो वहां पे एक एग्रीमेंट्स बनते हैं लीगल, स्टैम्प पेपर जिनको बोलते हैं एक्चुअली। उनका उसका एक तरह से जो एग्जांपल है वो मैं अभी वीडियो में यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा यहीं पे इमेज में। तो साथ में क्या होगा, वो उसमें पहले 100-200 का स्टैम्प पेपर चलता था, वो इतना लीगली ना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। तो अब इन्होंने क्या किया, 500 का स्टैम्प पेपर यूज करना शुरू किया। ये सारी की सारी कॉस्टिंग आपका जो पैसा लेते हैं उसी में होती है, ठीक है। अगर 500 का स्टैम्प पेपर लिया तो 500 रुपीज तो कॉस्ट लगेगी, साथ में वो 100-200 रुपीज कमीशन लगती हैं, तो 600-700 का वो पूरा मैटर बनता है। वो एक प्रिंटेड मैटर होता है, आपको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। उसमें ये सब लिखा होता है कि आपकी 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है या जो भी रिफंड पॉलिसी है, साथ में आपके कितना आपने अमाउंट ट्रांसफर किया आपके बीच में और जो प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि आपको सारा प्लान सही से दिखाया गया एंड ऑल, वो पूरा ही। देखो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस कहती हैं कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर उसके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो क्यूनेट ने डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भी दिया हुआ है, क्यूनेट ने कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। दोनों के दोनों फॉर्म आपकी हेल्प के लिए
मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप देखिए, डाउनलोड कीजिए, समझिए। ये सारे फॉर्म्स आपसे भरवाए जाएंगे और सब पे साइन कराया जाएगा, इससे ये लीगली बच जाते हैं। आपको ये सब फॉर्म बिल्कुल साइन नहीं करने, ध्यान रहे। आपसे कोई भी एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा, आपको साइन नहीं करने, क्योंकि ये एग्रीमेंट फॉर्म केवाईसी के लिए दिया जाता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। जैसे आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब लिए जाते हैं और बैंक अपना एक केवाईसी फॉर्म अपडेट करवाता है आपसे। नहीं समझ में आता ये सब प्रोसीजर, बैंक में जाओ, बोलो मेरे को केवाईसी करवाना है, वो आपको एक फॉर्म देंगे। सेम तरीके का प्रोसीजर है यहाँ क्यूनेट में भी। क्यूनेट में अगर आपको केवाईसी नहीं होगी तो आपका पोर्टल लॉगिन नहीं रहेगा, आपका लॉगिन फेल हो जाएगा वहां पे, जब तक आप केवाईसी नहीं करते। तो केवाईसी करने के लिए इन फॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है। केवाईसी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स लगते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्म्स आपको साइन नहीं करने हैं जब तक आपको श्योरिटी नहीं होती कि आपको ये बिजनेस करना है कि नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपके पोर्टल लॉगिन करने के लिए अगर ये कर लेंगे केवाईसी, तो ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं भी उसका गलत यूज कर सकते हैं पोर्टल का। ई कूपन्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं किसी वीडियो में समझा दूंगा। अभी आप लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि आपको जब भी आप प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, देखो हम सब एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते हम सामने जाएंगे किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट में, तो सामने वाला आपको सब कुछ समझाएगा और हमारा समझना सब कुछ हक है। अगर मैं कोई फ्रेंचाइज ले रहा हूँ किसी कंपनी की, फॉर एग्जांपल मैंने किसी गैजेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स की मैंने फ्रेंचाइज ली, तो मुझे बताया जाएगा कि मेरे पास LG का गुड्स आएगा, मेरे पास किसी भी ब्रांड का आएगा, वर्लपूल या किसी भी ब्रांड का आएगा, तो मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट दी जाएगी और कितनी कॉस्ट मेरे पे लगेगी, कितना मुझे उन फ्रेंचाइज के लिए कंपनी को देना है, मुझे सब पता होगा। बट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही। आप जाते हैं, प्लान देखते हैं और उठ के चले आते हैं और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और हम भरोसा कर लेते हैं। तो यही गलत हमसे हो जाता है, सबसे गलत होता है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, गलत सबसे हो जाता है। बट गलत हो गया, अगर उसमें से आप पैसे वापस निकाल सकते हो तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है थोड़ी मेहनत तभी कर लो जब आप पैसा निकाल सकते हो अपना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब भी आप कोई ऐसा प्रोसीजर देखने जा रहे हैं, आपको कंपनी का नाम जरूर पूछना है, आपको उसका प्रोसीजर जरूर पूछना है। उसके बाद एकदम से हाँ नहीं करना, अपना डिसीजन लेना है कि वो प्रोसेस मेरे लायक है कि नहीं, क्या मैं सेल्स कर पाऊंगा या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है जानना। दूसरी चीज, कोई भी एग्रीमेंट आपको साइन नहीं करना जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, क्योंकि कल को अगर आप रिफंड पॉलिसी ले पाओ या ना ले पाओ, बट आप जो क्यूनेट की ग्रीवेंस सेल है उसको जब आप अप्रोच करोगे, अप्रोच करने के बाद आप ये प्रूफ दे सकते हो कि मेरे से कोई फॉर्म तो साइन नहीं कराया गया, मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसमें क्या होगा, जो आपके अप्लायंस हैं, जिन्होंने आपके साथ मिस इन्फॉर्मेशन की है, जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, वहां पे एटलीस्ट उनको आप टर्मिनेट जरूर करा सकते हो। इनका टर्मिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यूनेट इंडिया में इतने टर्मिनेशंस की जरूरत है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड स्कैम किए जा रहे हैं। हो सकता है आप रिफंड लेके वापस आ जाओ, पर तीसरा पर्सन भी तो बैठा है ना, जिसको वो अप्रोच करके उसी तरीके का प्रोसीजर कर सकते हैं और वो धोखाधड़ी में फंस जाए। तो प्लीज 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 कोई भी स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट साइन मत करना जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे क्यूनेट में काम करना है, तब तक मत करना। काम करना है तो इट्स योर विश, आप कीजिए, फिर स्टैम्प पेपर भी साइन कीजिए, जिस तरीके का प्रोसीजर चलता है आप वो कीजिए, वो आपकी विश है। बट जिसने रिफंड लेना है, कोई भी एग्रीमेंट साइन मत करना, कोई भी अपने सीनियर्स अप्लायंस को OTPs मत देना, आपसे रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट चीज, अपने इनवॉइस में प्रोडक्ट्स देखो, कौन से प्रोडक्ट लिखे हैं। नहीं समझ आ रहे, क्यूनेट की दोनों वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में दे रहा हूं, ओपन करो, थोड़ी सी मेहनत करो, उन वेबसाइट को ओपन करके देखो वो किस पोर्टल से लिए गए हैं। सेम फ्लिपकार्ट स्नैपडील की तरह पूरी डिस्प्ले होती है, पूरी रिसर्च आप आराम से कर सकते हो। 10 मिनट का टाइम लगाओ तो सही,
आप करो तो सही, उसमें टाइम लगा के देखो तो सही। पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट है। उस प्रोडक्ट की लिस्ट को मैं रिसेंटली जो उसमें अपडेटेड प्रोडक्ट की लिस्ट होगी क्यूनेट इंडिया की, मैं उसकी पूरी एक पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करो, देखो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। जो क्यूनेट इंडिया की पोर्टल पे होगी उसकी 30 डेज की रिफंड पॉलिसी, जो वर्ल्ड की होगी उसमें 7 to 15 डेज की रिफंड पॉलिसी। कोई ना कोई पोर्टल पे डिपेंड करेगा वो 7 किस पे, 15 किस पे, 10 किस पे। ठीक है, एग्रीमेंट साइन मत करना, ओटीपीज मत देना, प्लीज 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 वीडियो को इतना फैलाओ कि हो सकता है हम लोग तो फंस गए, कोई और उसमें जाके ना फंसे, उन ट्रैप पे ना जाए। प्लीज वीडियो को इतना फैलाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से हम किसी दिन लाइव सेशन करेंगे, और अभी मैं जो कंपनसेशन प्लान की पार्ट 3 लेके आऊँगा, क्योंकि उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी, इसलिए पार्ट 3 थोड़ा मैंने डिले किया है। पार्ट 3 वीडियो में मैं बताऊँगा कि हम नेक्स्ट लाइव सेशन कब करेंगे। होप सो हम कमिंग संडे कर सकते हैं, बट मैं एग्जैक्ट टाइम और डेट मैं आपको पार्ट 3 में बताऊँगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ 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 वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। ईमेल तो कर रहे हैं आप, बेटर है आप इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन है, उसमें पूरी चैट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।